ध्यान देंगे बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे क्या बाबू, अवतल लेंस में लेंस सूत्र, अवतल लेंस में सिद्ध करेंगे कि 1/e माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है बाबू, 1/f ये सिद्ध करेंगे। हम क्या करेंगे, सिद्ध अवतल लेंस में। ठीक है, तो अवतल लेंस में हमने क्या किया, एक फिगर ड्रा किया। फिगर ड्रा किया, L1 और L2 क्या है बाबू, ये एक लेंस है जिसमें क्या है बाबू, AB एक क्या है, AB वस्तु है। और AB वस्तु से क्या हो रहा है बाबू, AB जो वस्तु रखे हैं तो वो वस्तु क्या होती है बाबू, एक AB जो है जो कि A डैश और B डैश क्या बनाता है, उसका प्रतिबिंब बनाता है, जो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वो बनता है। कब क्या बनता है बाबू, उसका इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो हमें आगे इसको क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब आगे क्या होता है बाबू, हम आप लोग को देखते हैं AB क्या है बाबू, AB ये वस्तु है ना वस्तु, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश और B डैश, A डैश और B डैश बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABO क्या है, त्रिभुज कहाँ है ABO, ABO ये त्रिभुज हुआ, ये पूरा देखना है, ध्यान देना है बाबू। ABO त्रिभुज यही ना है बाबू, क्या बन रहा है, ये है, ये B है और ये O है। तो ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O, ये है त्रिभुज। कौन है त्रिभुज बाबू, A डैश B डैश O। ठीक है, यहीं पे एक और त्रिभुज बन रहा है, A डैश B डैश O, यही ना बन रहा है बाबू, दो त्रिभुजें बन रही है। तो कह रहा है कि दो त्रिभुज जब बन रही है तो इस दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है बाबू, त्रिभुज ABO समरूप होंगे त्रिभुज A डैश B डैश O के। ठीक है, कैसे होंगे बाबू, तो इसका क्या हो रहा है बाबू, ये 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा बाबू, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या होगा बाबू कि जब ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो सम्मुख भुजा से क्या हो जाएंगे बाबू, ये समरूप हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समरूप हो गए। तो इसका सूत्र एक होता है लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार हो गया। लंब बटा लंब क्या है, इसका AB जो है लंब है, तो ये भी लंब लिख देंगे। और इस जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब में लंब क्या है बाबू, A डैश B डैश, A डैश B डैश लिख देंगे। ठीक है, अब इसका आधार क्या है, जो AB प्रतिबिंब बना है, AB जो वस्तु है, इस वस्तु का आधार क्या है बाबू, बेस OB, तो OB लिख देंगे। और A डैश और B डैश जो प्रतिबिंब बना है उसका इमेज, तो उस इमेज का क्या होगा बाबू, बेस। तो क्या होगा बाबू इसका बेस, OB डैश, OB डैश O और B डैश। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलते हैं समीकरण सेकंड में, सेकंड बनाएंगे त्रिभुज OFM। कहाँ है बाबू, OFM ये वाला त्रिभुज। ठीक है बाबू, देखना है, ऐसे त्रिभुज बना है ना बाबू, तो क्या है बाबू, ये M है और ये F है और ये क्या है बाबू, O है, यही ना बना है OFM। OFM ये त्रिभुज बना है। अब कह रहा है कि और त्रिभुज A डैश B डैश F, A डैश B डैश और F कहाँ है, A है, यहीं पे एक और त्रिभुज बना है ना बाबू, ये त्रिभुज बना है ना बाबू, एक ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बाबू, जब आमने सामने की भुजा है ये, तो क्या हो जाएंगे आपस में, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप होंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज OFM समरूप होंगे त्रिभुज A डैश B डैश F के। ठीक है, अब कह रहा है इसमें भी ये सूत्र लगता है लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। ठीक है, तो लंब इसका कितना है बाबू, तो इसका लंब क्या हो जाएगा बाबू, OM, O है और M है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, ये M है और ये O है, तो ये क्या हो गया बाबू, लंब हो गया। तो इसमें OM क्या हो जाएगा बाबू, इसका लंब हो जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब बना है इमेज A डैश और B डैश, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये एक लंब हो जाएगा। तो A डैश और B डैश क्या हुआ, लंब हुआ। अब इसका बेस क्या हो रहा है बाबू, OM का बेस क्या हो रहा है बाबू, OF हो रहा है ना, OF इसका क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है बाबू, FB डैश बेस हो रहा है, FB डैश बेस हो रहा है ना बाबू। अब कहता है, ध्यान देना है इधर बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या है बाबू, ये AB है और क्या है बाबू, ये और क्या है, MO है। तो हम देखते हैं कि AB बराबर होंगे किसके बाबू, OM के, या MO बराबर होंगे AB के, होंगे ना बाबू। तो यही हमने लिखा है कि OM बराबर होंगे AB के या AB बराबर होंगे OM के। तो हम OM के जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जब OM के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, OM बराबर AB के माध्यम से, तो OM के जगह पर AB लिख दिया और A डैश और B डैश लिख दिया। ठीक है,
और क्या बच रहा है बाबू ओ एफ बटा एफ बी डैश, ये लिख दिया। अब देख रहे हैं हम क्या बाबू एल एच एस और आर एच एस में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है बाबू, बराबर हो जा रहा है, बराबर हो रहा है ना बाबू, ध्यान देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बाबू ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कह रहा है कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, अभी समीकरण फर्स्ट में ये बच रहा है, ये वाला पोर्शन यही ना बच रहा है, और समीकरण सेकंड में क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो समीकरण फर्स्ट को लिखिए पहले, ओ बी बटा ओ बी डैश लिख दिया हमने, लिख दिया ना। उसके बाद से ध्यान देना है बाबू सेकंड समीकरण में क्या है बाबू ओ एफ, तो ओ एफ लिख दिया, एफ बी डैश तो एफ बी डैश लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, एफ बी डैश लिख दिया। ध्यान देना है इधर बाबू, ध्यान से देखिए। अब क्या रहा है बाबू ओ बी बटा ओ बी डैश, सेम इसको लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे ओ एफ को ओ एफ लिख दिया। अब एफ बी डैश को क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। यहाँ कह रहा है कि ये क्या है बाबू एफ बी डैश हमें निकालना है ना बाबू, तो एफ बी डैश निकालना है तो हमने क्या किया बाबू ओ बी है यहाँ, ओ बी तो ओ बी है यहाँ, और यहाँ क्या है बाबू एफ है, तो ये पूरा का मान निकालना है ओ बी में से, तो ओ बी में से ओ एफ को घटाएंगे तो ओ बी डैश का मान निकल जाएगा। तो इस पूरा में से क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे बाबू घटा देंगे, घटाएंगे ना बाबू, पूरा में से आधा घटाते हैं तभी तो पूरा का मान निकलता है ना बाबू। तो इस पूरा में से हमने आधा का मान निकाला, यानी कि एफ बी डैश का मान निकाला है, तो ओ एफ माइनस ओ बी डैश लिखेंगे तो ओ बी एफ बी डैश का मान निकल जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब कह रहा है ध्यान देना है बाबू कि ओ बी का मान क्या लिखे हैं हमने बाबू, ओ से बी तक ले क्या लिखे हैं हमने, ओ से बी तक क्या लिखे हैं, ओ से बी तक ने हमने मान क्या लिखा है बाबू माइनस क्या यू, ओ से बी तक यहाँ है ना बाबू, ओ से बी तक ले क्या लिखे हैं बाबू, ओ से बी तक माइनस यू, तो माइनस यू लिखे हैं, यहाँ यू माइनस यू लिख देंगे। उसके बाद से क्या लिखे हैं बाबू ओ बी डैश कहाँ बाबू ए है, ओ बी डैश का मान क्या लिखे हमने माइनस बी लिखा है, ठीक है, ओ बी डैश का मान माइनस बी लिखा है तो माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि माइनस एफ, ओ एफ का मान, ओ एफ कहाँ है बाबू, ओ एफ, ओ से एफ तक का मान क्या लिखे हमने, ओ से एफ तक का मान क्या लिखे हैं, ओ से एफ तक का मान क्या लिखे हैं बाबू माइनस एफ, तो माइनस एफ हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि ओ एफ का मान माइनस एफ है और ओ बी डैश का मान माइनस क्या है बाबू बी है, तो अब कह रहा है कि माइनस यू और माइनस बी, ये लिख दिया सेम हमने, माइनस एफ इसे यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखेंगे बाबू भाई माइनस एफ और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बाबू, तो भाई क्या होगा बाबू अब यहाँ कंजुगेट गुणा करेंगे, कंजुगेट माने तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। अब ध्यान देना है बाबू इसमें और इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस भी और माइनस एफ, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, इसमें करेंगे तो माइनस यू और इसमें करेंगे तो क्या होगा बाबू माइनस भी और प्लस माइनस एफ और प्लस भी, ठीक है। आगे चलिए, अब ये क्या हो जाएगा बाबू माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस भी एफ हो जाएगा। अब इधर ध्यान देना है बाबू, अब ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस यू एफ हो जाएगा। अब ये क्या होगा बाबू माइनस और प्लस क्या होता है बाबू माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू यू भी, यू और भी में गुणा करेंगे बाबू तो यू भी, ठीक है। अब चलिए, अब कहता है क्या ये प्राप्त होता है बाबू, ये प्राप्त हो गया। आप कह रहा है कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, तो दोनों तरफ किससे भाग देंगे यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा बाबू यू भी से यू भी एफ काटेंगे, ठीक है बाबू। यहाँ यू एफ से यू भी एफ काटेंगे और यू भी से क्या करेंगे बाबू यू भी एफ, ध्यान देंगे बाबू वी एफ से वी एफ कटा क्या बचा 1 बटा यू बचा, यहाँ यू एफ से यू एफ कटाया तो क्या बचा 1 बटा वी बचा, और यहाँ यू भी से यू भी कटाए तो क्या बचा 1 बटा वी बचा, ठीक है बाबू। अब ध्यान देना है बाबू जब यहाँ 1 बटा यू बचा, यहाँ 1 बटा वी बचा और माइनस 1 बटा, तो क्या होगा ध्यान देना है बाबू। अब ध्यान देना है जब ये माइनस में है 1 बटा एफ तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू प्लस में 1 बटा एफ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद बराबर लिख देंगे हमने। अब क्या लिखेंगे 1 बाई भी, 1 बाई भी लिखने के बाद ये क्या है बाबू प्लस में 1 बटा यू है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 बटा यू। और में क्या करेंगे बाबू अब हम 1 बटा भी इसको लिखते हैं, प्लस में है तो 1 बटा भी लिख देंगे। अब क्या होगा बाबू जब 1 बटा भी हमने लिखा तो अब क्या हो जाएगा बाबू माइनस 1 बटा यू हो जाएगा एफ, ये क्या है बाबू अब बराबर 1 बटा एफ हो जाएगा, ठीक है। यही ना सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना है, समझ लिए आप लोग बाबू। फिर से नहीं समझिएगा फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं करना है बाबू, आपको क्या करना है मेहनत करना है बाबू, ठीक है बाबू। ध्यान देना है बाबू,
कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना बाबू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बाबू, आज मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। आगे ध्यान देना बाबू, जब कोशिश करेंगे, मेहनत करिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है बाबू, आगे ध्यान देना है, इंतजार नहीं करना है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले कर देते हैं बाबू, छोड़ देते हैं। ठीक है बाबू, तो इससे क्या करना है बाबू, आप लोग को इंतजार नहीं करना है। अब आपको एग्जाम आ गई है, इसलिए आपको क्या करना है बाबू, मेहनत करना है और परिश्रम करना है। ठीक है, चलिए और रखते हैं। ठीक है बाबू।